उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सशक्त मंत्री के रूप में उभरे संदीप सिंह को एक बार पूरी तरह से बेसिक शिक्षा विभाग का चार्ज दे दिया गया है। सभी मंत्रियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। आज संदीप सिंह ने भी अपना कार्यभार ग्रहण करने की तैयारी शुरू कर दी है। वो निरीक्षण कर रहे थे अपने कार्यालय का, हम उनसे बात करेंगे। संदीप जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। योगी सरकार में जो आपने पिछले सरकार में जो कार्यकाल में काम किया है उसका आपको फ़ायदा मिला है और वो चुनौतियाँ जो थीं उन्होंने आपने अच्छे तरीके से निभाया, शायद इसीलिए दोबारा आपको मौका मिला। क्या कहेंगे सरकार के बारे में और अपने विभाग के बारे में? देखिए, सरकार ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में अगर मैं बात करूं तो प्रदेश की तस्वीर को बदलने का कार्य किया। हालांकि हमारी सरकार को केवल 3 वर्ष का ही समय मिला था पूर्णतः कार्य करने के लिए, और बाकी 2 वर्ष हमने इस कोरोना की लड़ाई में अपनी सरकार के 2 वर्ष हमारे चले गए। लेकिन फिर भी प्रदेश की जनता ने देखा कि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने वाली सरकार है, जिसने प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने का कार्य किया और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को बनाने का कार्य किया। इसीलिए कहीं ना कहीं यह कारण रहा कि प्रदेश में एक बार फिर से आज 37 वर्षों के बाद में एक पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर चुन करके आई है। और जहां तक मेरे दायित्वों का सवाल है, मुझे यह विभाग पिछले कार्यकाल में भी मेरे पास राज्य मंत्री के रूप में ये बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यभार था, लेकिन इस बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में ये कार्यभार मिला है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह से हमने पिछले कार्यकाल में भी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया, मुख्यमंत्री जी के लिए एक बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि शिक्षा विभाग हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है कि जिस तरह से बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया। जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उनके कायाकल्प के लिए जितने भी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं हर एक विद्यालय तक पहुंचाई जा सकें, हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कार्य किया। आगे आने वाले 5 वर्षों में भी हम एक नई योजना बना करके सभी हमारा जितना बेसिक शिक्षा परिवार है, चाहे वो हमारे छात्र हों या फिर अध्यापक हों, जितने भी व्यक्ति कार्यरत इस विभाग में है, हर एक व्यक्ति के लिए हम सब मिल करके एक अच्छी कार्य योजना बनाएंगे और इस विभाग को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री चिकित्सा और शिक्षा और सुरक्षा इन 3 विषयों पर काफ़ी फोकस करते हैं। ये महत्वपूर्ण विभाग आपको मिला है। पीएम क्या भाई, ये एक तरीके से देखा जाए तो ड्रीम विभाग रहता है, उस पर तमाम योजनाएं आती हैं, लेकिन वो योजनाओं में जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं वो इसलिए पिछले सरकार में भी सत्येंद्र द्विवेदी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन शायद उन्हें लगता था कि वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाएँ। क्या आपको लगता है ये एक बड़ी चुनौती के रूप में आपको मिल रहा है या अवसर के रूप में ये विभाग मिल रहा है? देखिए, मैं इस विभाग को एक अवसर के रूप में ही लूँगा। हम चुनौतियों को तो जब तक हमारे सामने एक अवसर और चुनौतियाँ ये दोनों एक संग मिल करके आते हैं। जब आपको अवसर मिलता है तो आपके सामने कई सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए आपके सामने चुनौतियाँ भी आती हैं। तो मैं जितनी भी विभाग में हमारी सरकार ने अच्छी तरह से कार्य किया है, पिछले सरकार में भी जो इसके हमारे विभाग के मंत्री रहे उन्होंने भी अपना पूरा एफर्ट दिया और अच्छी तरह से कार्य किया है। हम विभाग को, क्योंकि जब जिस स्थिति में ये विभाग जब हमारे 2017 में मिला था, अगर हम उस स्थिति से आज 2022 में हम इस विभाग को देखें तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव इस विभाग के अंदर लेकर के आया गया। क्योंकि ये छोटा मोटा विभाग नहीं, एक बहुत बड़ा विभाग है और प्रदेश के हर एक ज़िले तक इस विभाग की पहुँच है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे विद्यालय हैं और इस विभाग के माध्यम से, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य, अगर मैं बात कहूं प्रदेश का भविष्य, इस बेसिक शिक्षा विभाग जहां ग्रास रूट लेवल से बच्चे की शिक्षा स्टार्ट होती है, वहां से हमारा प्रदेश का भविष्य तय होता है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं हमारा पूरा इस टीम के संग मिल करके प्रयास रहेगा कि इस विभाग के माध्यम से हम सब अपने प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएँ। एक और चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के मामले हमेशा विवादों में रहते हैं। वो हमेशा मांग करते रहते हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए। तो क्या इस बार उम्मीद करें वो शिक्षक कि संदीप सिंह जी से उनकी मांगें कुछ पूरी होंगी? देखिए, बिल्कुल प्रयास रहेगा। मैं हालांकि अभी विभाग का चार्ज मैं आज लिया है और सारी चीज़ों को मैं समझूंगा। इसमें जो चीज़ें शिक्षकों के हक में हैं, उनके हित में हैं, वो हमारी सरकार अवश्य पूरा करेगी। और जो भी सही चीज़ें हैं, सही चीज़ के लिए हमारी सरकार, योगी जी की सरकार हमेशा से निर्णय लेती रही है। किसी भी गलत चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और कोई भी सही चीज़ है उसको होने से कभी रोका नहीं जाएगा। तो ये मान लिया जाए मंत्री संदीप सिंह अब फील्ड में भी दिखेंगे जल्दी? जी बिल्कुल। मैं जैसे विभाग का कार्यभार लेने के बाद में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी और जहाँ जहाँ जाना होगा, कार्यक्रम को बना करके मैं फील्ड में भी जाऊँगा। धन्यवाद। ये थे संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा मंत्री, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास उन्मुखी कार्यक्रम को जमीन पर उतारेगी। और जहां तक शिक्षा विभाग की बात है, उन्होंने दावा किया कि शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर अब वो सुधार करने के लिए भी जमीन पर उतरेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ।